वेलकम टू अवर चैनल टॉपर्स जर्नी। आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे क्या प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। क्या प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये आपका पेपर में 110% ये आपका पेपर में जरूर आएगा, 110% आएगा भाई। सोने की आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको उठाकर देख लेना, 100% 101% आपको ये ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही आपकी स्टाइल से और बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग है। आप आसानी से बिल्कुल ऐसे सीख जाओगे, जैसे आप ऐसे ऐसे पता कैसे सीख जाओगे, जैसे चीनी को घोल देते हैं हलवे में और हलवा एकदम मिक्स हो जाता है, पता चलता है कि चीनी कहाँ है, नहीं ऐसा आप में घुल जाएगा और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप यहाँ पर कब आ गया। ठीक है, तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ। ठीक है, तो लेट्स गो। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि रूट 5 इज रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमने मान लिया क्या कि हम क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हमने क्या कर लिया भाई, ये मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन प्रूव करना है रेशनल नंबर आपको। भैया ये आपने रेशनल नंबर क्यों आना है, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों ये क्या है, रेशनल नंबर अगर हमारा प्रूफ हो गया रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर नहीं हुआ तो इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है भैया, तो आपको पता होगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो किसकी फॉर्म में लिखे होते हैं, तो आपको पता होगा रूट 5 इक्वल टू वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं। जो रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं। तो यार एक छोटी सी क्या है, एक डिमांड कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, देखो ये पहले किसी महान पुरुष ने क्या कर दिया है, सॉल्यूशन कर दिया है। बस हमें ये क्या करना है, सीखना है। तो आप इसे रट लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मैं ऐसा नहीं है कि भाई क्या करो, इसे रट लो या कुछ भी कह लो, या आपके पेपर में आएगा इस डेफिनेशन को रट लेना। ठीक है, तो अब रूट 5 में तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पी एंड क्यू डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है ये कि जो पी और क्यू है इसकी एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसने कहा है बिल्कुल। और एक और चीज छोटी सी कि क्यू इज नॉट इक्वल क्या हो, जीरो। ठीक है, यानी क्यू बराबर क्या, यहाँ पर हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, कोई भी स्थिति आ जाए। ठीक है प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल भैया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो कर दीजिए हैं भाई, कर देते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम किसे आ रही है, तो रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 स्क्वायर आ गया इक्वल टू पी अपॉन क्यू का क्या है, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दिया। बस ऐसे सॉल्यूशन कर लो। अब आपको पता है कि रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मैं आपको 5 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, स्क्वायर करके क्या आएगा, पी स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इधर किसमें डिवाइड में, इधर किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में। इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये एक्सचेंज कर लो। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से असली युद्ध शुरू होगा। देखो यहाँ पर आपको पता है कि पी स्क्वायर को 5 है ना अच्छे से डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर यही चीज लिख दूंगा, बस क्या करूँगा, मैं यही लिख दूंगा, बस लिख देते हैं भाई। कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 5 डिवाइड्स बाई पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर, और लिख दूंगा फिर यहाँ पर सो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, यानी कि हमारा अगर हमारा जे है ये 5 है, पी को डिवाइड, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया पी। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से आगे चलेंगे भाई, अब करेंगे कि एक और स्थिति लेट कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या और मानना पड़ेगा, थोड़ा सा और मानना पड़ेगा भाई। ये आपको रट लो या कुछ भी कर लो, ये पेपर में आएगा 101%। उसे रट लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं कर रहा हूँ रटो भाई, रटो इसको, रट लो इसे, रट लो भाई, इसे रट लो, रटने वाली चीज है। जो रटने वाली चीज होती है उसे तो रटना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, देखो जैसे पानी पीने वाली चीज है तो पीते हो, खाते तो नहीं हो ना, ऐसे ही है ना। और रोटी को खाते हो, पीते तो नहीं हो, ऐसे इसका रट लो भाई। ये समझ में नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इसे क्या करो, लेट होगा, और लेट करना तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर इसे ध्यान रखना, ये मैं क्या इक्वेशन 1 मान लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर है जो हमारा यहाँ पर ये स्थिति हुई है ना, वहीं पर यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यानी पी स्क्वायर अपॉन 5 है तो हमारे पी अपॉन 5 मान लेंगे, क्या पी अपॉन 5। तो लेट कर लेंगे हम, क्या लेट किया हमने, क्या लेट किया, तो ये एक और क्या, एक और इंटीजर मानकर मैंने एम मान लिया, मैं एम बराबर पी अपॉन 5। तो ये किस में डिवाइड में इधर आ जाएगा, किस में मल्टीप्लाई में, तो पी बराबर क्या बचेगा 5, इधर 5 एम आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे ये निकल आया,
यहाँ तक निकला। और यहाँ पर आपको दिख रहा है पी की वैल्यू क्या 5m निकल लिया, और यहाँ पर पी बराबर क्या है पी स्क्वायर। तो मैं अगर मैं इसको इसके पुट कर दूं, बिल्कुल पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो लो भैया कर दिया पुट। अब इसे लिख दीजिए, अब इसे क्या कर दीजिए लिख दीजिए, लो भाई आजा 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 आजा, ये आ गया। अब इसे मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, थोड़ा सा बचा, बस थोड़ा सा हो गया ये कंप्लीट। तो मैं इसे इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है पी की जगह पर मुझे क्या रखना है 5m रखना। तो पी की जगह पर मैं क्या रख दूंगा 5m रख दूंगा, क्या रख दूंगा 5m। तो 5m, m का स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर लग गया, देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया, और नीचे 5 है तो 5 रख दिया, ठीक है 5 रख दिया। अब इसे सॉल्यूशन करो, इसे सॉल्यूशन करो तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर आ जाएगा बराबर 5m स्क्वायर स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर तो 25, m का स्क्वायर तो m स्क्वायर अपॉन 5, 5 से कितना हो गया 5 बार। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या निकला, क्यू स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकला भाई, क्यू स्क्वायर बराबर क्या निकला, डबल लिख लो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर 5m स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 5m है, इधर मैं इसे इधर ले आऊँ, इधर ले आऊँ, इधर के समय मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आऊँ, बिल्कुल ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा इधर, और ये m स्क्वायर बचेगा बस। बस अब क्या कर इसमें अगर ये डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिवाइड करिए नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा था ना, बिल्कुल सेम कंडीशन है, क्या लिखाइए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 डिवाइड्स बाई क्यू स्क्वायर, 5 है जो क्यू स्क्वायर डिवाइड कर रहा है। अब एक और लिखना कि सो, अरे ये 5 है क्यू स्क्वायर पर डिवाइड कर रहा है, सो 5 डिवाइड्स, तो 5 डिवाइड जो 5 है ना वो डिवाइड किसे करेगा क्यू को भी करेगा, ठीक है क्यू ऑल्सो करेगा, क्यू को बिल्कुल करेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करिएगा, अब एक बार और लेट करना होता है, आपको पता होगा यहाँ पर 2 बार लेट 3 बार लेट करना होगा, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर एंड में, ठीक है ये एंड चल रहा है बिल्कुल। तो लेट मैंने क्या होता है इसे जो जिसे ऊपर वाली इक्वेशन का उसे लेट कर लेते हैं। इससे ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे लेट क्यू अपॉन 5, तो स्क्वायर को नहीं लेट करते हैं, स्क्वायर को मैंने यहाँ पर नहीं किया था, आपको पता होगा यहाँ पर मैंने m बराबर k अपॉन 5 लिखा था। तो यहाँ पर आप n लिख लो या कुछ भी लिख लो, कोई अलग इंटीजर लिखना है बस यहाँ पर जो इसमें इसका यूज ना हो, ठीक है। तो मैंने लिखा n बराबर क्या, इसमें इक्वेशन में क्या q अपॉन 5। अब इधर इसे लिख लीजिए एक और, इधर किसमें डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5n इक्वल टू q, ये आएगा बिल्कुल ये होगा खत्म। अब इसे क्या करिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये देखो यहाँ पर हमने p ज्ञात किया था, तो p बराबर 5n था, q बराबर क्या है, q बराबर क्या है 5n है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि p अपॉन q है, p अपॉन q को ये लिख सकता हूँ। तो p बराबर तो मेरा ये दिया हुआ, तो मैं 5m लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 5m अपॉन q बराबर क्या लिख सकता हूँ 5n, यानी p बराबर मैंने ये लिख लिया, q बराबर ये मैंने मुझे दिया हुआ है इसीलिए मैंने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक चीज कि p एंड q हैव 5 कॉमन फैक्टर। भाई इसमें 5 कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा आपको, 5 कॉमन फैक्टर क्या आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, ये 5 कॉमन फैक्टर है कि नहीं। और हमने यहाँ पर क्या शर्त दी थी कि p एंड q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या है कि हमने गलत सॉल्व कर दिया, गलत हमने क्या लेट गलत कर लिया था, तो हमें वही चीज है यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिस contradiction is our wrong assumption, यानी कि ये हमारी गलत अवधारणा की वजह से हुआ है, wrong assumption, ठीक है wrong assumption, ठीक है। क्या गलत माना था हमने, ये तो लिखना पड़ेगा। क्या गलत कि √5 इज रेशनल नंबर, क्या दिस √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है ठीक है प्यारे वेरन बिल्कुल। अब ऐसे एक चीज और लिख दीजिए बस यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन, क्या सो ये हो गया √2 हो गया, सो √5 इज इरेशनल नंबर, NUMBER, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, बताइए कोई प्रॉब्लम आता है प्यारे वेदरों, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार रैपिड रिवीजन भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था कि लेट किया था मैं √5 रेशनल नंबर बस, और √5 बराबर p अपॉन q, या p एंड q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी p और q कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तभी ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आ गया तो क्या होगा ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या स्क्वायरिंग कर लिया बहुत साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया,
ये आ गया, ये हमारा यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो मैंने वही चीज यहाँ पर लिख दी, 5 डिवाइड्स बाय पी स्क्वायर, तो सो 5 डिवाइड्स पी आल्सो, यानी अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 तो पी को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज मैंने अब मैंने लेट कर लिया, एक और बार लेट कर लिया कि पी एम बराबर पी अपॉन 5 है। तो मैंने ये सॉल्व किया, तो पुट जी क्या है इक्वेशन 1 में, इसमें क्या कर दिया, रख दिया। तो मैंने ये सॉल्व किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर 5m स्क्वायर अपॉन 5 यहाँ पर ये आ गया। अब इसको मैंने ये था ना, इसको इधर ले आया मैं डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, यही चीज मैंने बिल्कुल सेम यहाँ पर लिखी था, बिल्कुल लिख दी कि क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड करा, तो मैंने लिख दी 5 डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स क्यू आल्सो, यानी क्यू फिर आल्सो करेगा क्यू को 5 डिवाइड, ठीक है। बिल्कुल एन कर लिया, एन एन मान लिया क्यू अपॉन 5 है, तो ये मैंने सॉल्यूशन किया बस। अब मैंने क्या लिया यहाँ पर, मैं मुझे 5 कॉमन दिख गया, और इसने क्या कहा था पहले शर्त में हमने कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये क्या हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज आवर रॉन्ग असम्पशन, दिस √5 इज रेशनल नंबर, यानी कि ये हमारी गलत अवधारणा की वजह से हुआ है कि √5 ये हमने गलत मान लिया है, तो वही मैंने लिख दिया, सो √5 इज रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है प्यारे भाई बहनों। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे आनंद रिव्यू, तब तक के लिए बाय बाय बाय।